ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज एक छोटा वीडियो में एक ऐसी छोटी कहानी तो नहीं एक्चुअली, ये घटना है। वास्तु दोष देखते हैं ना, वास्तु दोष, उसके ऊपर है। वो कहानी बोलने से पहले एक्चुअली ये कहानी मैंने एडप्ट किया है। मैं कभी कभी जो फॉरवर्ड आता है ना, कभी कभी कोई बढ़िया सुंदर वीडियो होता है, हमको अच्छा लगता है, मैं आई वांट टू शेयर इट। कुछ केसेस में किया हूँ और ये जो वीडियो में देखा, ये आरजे कार्तिक जी का है, आप सब शायद देखते होंगे। स्टोरी बहुत सुंदर स्टोरी देते हैं, वो FM बैंड चलाते हो, उनसे ये कहानी मैंने लिया है। लेकिन ये कहानी बोलने से पहले मैं वास्तु दोष के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं वो अपने विचार देते रहते हैं, होकर के बिना मांगे विचार देते रहते हैं लोग। जहाँ मेरे ख्याल से तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ठीक रहेगा। और ये कई बार वास्तु दोष को लेकर, घर के वास्तु दोष को लेकर ये घटनाएं होती हैं। एक व्यक्ति, छोटी सी घटना है, एक व्यक्ति ने देखा एक व्यक्ति घर बना रहा है, बन चुका है घर बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो उसको आके, उसका एक व्यक्ति आके, ऐसे ही कोई व्यक्ति, कि सर आप जो घर बनाए हैं ये थोड़ा वास्तु की वजह चर्चा किया क्या आपने? बोला क्यों, क्या हो गया? ना, इसमें कुछ वास्तु दोष है, हो सकता है, आप जरा कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। तो जिस व्यक्ति को पूछा गया था उसने पूछा, जो सलाह देने वाले को, आपके घर में वास्तु दोष आपने देख लिया, देखा हुआ आपने, चेक किया? बोले नहीं। बोला क्यों? बोले मैं किराए के मकान में रहता हूँ। तो जो आप खुद ही अपने घर में वास्तु दोष नहीं देखा, नहीं दिया, कंसल्ट नहीं किया किसको, तो आप हमको क्या को सलाह दे रहे हैं? मैं जो घर बना रहा हूँ ठीक ही बना रहा हूँ, आप यहाँ जाइए यहाँ से। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अपने मन से कुछ दे देंगे, विचार दे देंगे। तो ये वास्तु दोष को लेकर ये जो कहानी मैं बोलने जा रहा हूँ उसी को ऊपर है। एक किसी ने खूब कहा है, जिसके मन के भाव सच्चे हैं उसका सब काम अच्छे होते हैं। हमारा मन अगर पवित्र है, मन अगर निर्मल है, तो दोष नहीं लगेगा। ये दोष हम साइकोलॉजिकल ये सो सारे हैं, है वास्तु शास्त्र जरूर है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा व्यवहार, चाल चलन, घर में सब पवित्रता है, सारे काम ठीक होते हैं, ये सब ठीक ही होगा। तो ये कहानी ऐसी है, एक व्यक्ति बाहर कहीं नौकरी करता था। ये राजस्थान की कहानी है, हो सकता है कि सच भी हो, जिस हिसाब से कहानी कही गई है। तो बोला कि वो कहीं बाहर नौकरी करते थे, तो आके एक बहुत बड़ा मकान आ गया, लिया अपने, कहीं खरीदा, रिटायरमेंट हो गया, काफ़ी बेनिफिट्स काफ़ी मिला था उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन भी अच्छा खासा था। बहुत बड़ा बंगला लिया उसने, मकान तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा बंगला लिया है। और बंगला लिया इसलिए कि वो घर में बहुत सुंदर सा आम के पेड़ थे और बहुत सुंदर बगीचा चारों तरफ था, बड़ा प्लॉट था और आम विशेष करके था इसीलिए। और उनके पत्नी को और उनको खुद को भी आम खाने के बहुत शौकीन थे वो लोग, इसलिए उन्होंने ले लिया। तो ले के मकान तो ले लिया, बहुत बड़ा मकान, रहने लगे, बहुत आनंद से रहने लगे कुछ दिन। सडनली एक दिन एक व्यक्ति आके उनको बोलते हैं, आप सर ये जो मकान लिया है इसका थोड़ा वास्तु दिखवा दीजिए किसको। मकान लिया जा चुका है, वो रह रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति ली होगी, लेकिन आके सलाह दे रहा है आप जरा वास्तु कहीं दिखा दीजिए। अब इस व्यक्ति को मन में आ गया। मनोविज्ञान ऐसा होता है, अगर मन में खटका आ गया कि तो फिर उसको करके याद में रहता है।
पता नहीं उसको भी क्यों लग गया, क्या ठीक है वो दिखवा लेते हैं, अरे ठीक है क्या बुरा है। तो उसे बहुत बड़े वास्तुशास्त्र को दिल्ली से देखा, तो काफ़ी बड़ा फेमस शास्त्री है वो। तो उनको उन्होंने बुलाया और फ्लाइट में आने लगे थे। तो वो राजी हो गया व्यक्ति आना था, जो भी उनका फीस वगैरह रहा होगा ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब दिल्ली से फ्लाइट से आई, ये जयपुर गए एयरपोर्ट में उनको लेने के लिए। एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आते आते आराम से आ रहे हैं, गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं जो घर के मालिक जो है। तो ये जो बैठे हैं साइड पास में वास्तुशास्त्री, वो वॉच कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे हैं। और पीछे कोई भी गाड़ियाँ आती है, पास मांगती है, साइड मांग रही है, वो उनको खुद साइड बाएं तरफ जाके उनको साइड दे देते हैं। कई सारी गाड़ियों को साइड दे दिया, जबकि चाहते तो खुद फास्ट ड्राइविंग करते, वो ड्राइविंग स्लो कर रहे थे, पास दे रहे हैं। तो ये आदमी जो वास्तुशास्त्री देखते रहे, सोच के फिर चुप रहे। थोड़ी दूर गए हैं तो बस्ती आई, जो लोगों की जो रहवासी एरिया जो है, उसे हम देखे कि एक लड़का बहुत ज़ोर से दौड़ के आया, एकदम सामने आ गया। तो उन्होंने एकदम स्टॉप कर दिया गाड़ी को स्टॉप करके वहाँ लड़का चला गया दौड़ते दौड़ते। लड़का खेल के चक्कर में है तो सामने आ गया था तो चला गया वो, लेकिन ये रुके रहे आदमी, वो आगे बढ़े नहीं। तो ये लेकिन वास्तुशास्त्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जब फिर थोड़ी देर के बाद देखा एक और लड़का दौड़ के आ रहा है, तो जब देख लिया उसको चला गया, फिर ये गाड़ी चलाया। अब वास्तुशास्त्री ने से ये रहा नहीं गया है, तो उन्होंने पूछ बैठा, आपने ये कैसे आपने जब उसको रुक कैसे गए? तो बोला कि ऐसे रुक गया। देखिए आपको याद होगा जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना, अकेले थोड़ी खेलते थे, कोई ना कोई हमारे साथ रहा करता था। तब एक लड़का दौड़ के गया तेज़ी से, मुझे ज़रूर लगा कि उसके पीछे कोई ना कोई लड़का और होगा, तो इसलिए मैं रुक गया ताकि वो भी चला जाए तो मैं गाड़ी चलाऊँ मैं। तो ये सेकंड घटना हुई। थर्ड घटना हुई जब जाके घर पहुंचते हैं, घर पहुंच रहे हैं, पहुंचे से थोड़ी पहले मेन गेट एंटर करेंगे, देखते हैं कि पक्षियों का बहुत बड़ा झुंड उसके पीछे, घर के पीछे की तरफ से उड़ते हुए आया, घर से ही वही, ऐसा लगा कि उसी पेड़ के ऊपर थे, आ गए। तो ये इंतज़ार किया वहाँ गेट से बाहर इंतज़ार किया वो। तो ये फिर भी रहा नहीं गया, उनसे पूछा उनके क्या बात है, आपने फिर रुक गए यहाँ, अब घर के एंटर क्यों नहीं किया? बोला कि देखिए ये जो पक्षी बहुत सारे उड़ के गई है, ये हमारी पेड़ में आम खाने आए होंगे, और इसीलिए उड़े कि शायद कोई ये मोहल्ले के कोई लड़के हैं प्यार से आम लेने आए हैं, मतलब चोरी करने आए हैं, इनको उन्होंने बोलते हैं कि प्यार से आम लेने आए हैं। तो उनको देख के, ये बच्चों को देख के ये पक्षियाँ उड़ गई है, तो बच्चे आम खा रहे हैं। अगर हम वहाँ चले जाएंगे, एंटर कर देंगे, तो बच्चे भाग जाएंगे, बेचारे आम नहीं खा पाएंगे, वो भाग जाएंगे वहाँ से। इसलिए मैं वेट किया कि बच्चे भी उतर के चले जाए आम खा के, फिर हम एंटर करेंगे। तो ये 3 घटना होने के बाद उस व्यक्ति ने, वास्तुशास्त्री ने, उनको बोलते हैं एक बात कहूँगा, आप मानेंगे? बोले कि आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले क्यों, क्या हो गया, कोई गलती हुई हमसे? आप तो आए हैं जिस काम के लिए, दिल्ली से आए हैं, तो आप देख के जाइएगा कोई वास्तु दोष क्या है। बोले देखिए, जो पहले बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपके मन के भाव बहुत अच्छे हैं। जब हम आ रहे थे, आप प्रत्येक आदमी को साइड दे रहे थे, तो वहाँ उन्होंने पूछा था कि सबको साइड कैसे दे रहे हैं, आप आगे भी तो जा सकते हैं। तो ये कार मालिक के माने घर मालिक बोलते हैं कि जाने दीजिए, क्या करना, हमको कौन सी जल्दी है। जो साइड मांग रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं, शायद उनको मेरे से ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम होगा, इससे जा रहे हैं, तो उनको साइड दे रहा हूँ मैं। तो वहाँ आपने बोलते कि सबको साइड देते चले ताकि दूसरों को काम होगा। दूसरों के बारे में आपने ज़्यादा सोचा, अपने बारे में आपने नहीं सोचा। दूसरे में बच्चे दोनों खेल रहे थे, एक बच्चा चला गया, आपने बोला कि एक बच्चा ज़रूर आएगा, ये बोला आपने थे
कि ज़रूर आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए आपने उसके लिए भी रुक गए। तो अपने 1 सेकंड बच्चा के लिए भी सोचा कि कहीं वो सामने ना आ जाए दौड़ते हुए, तो जो पास हो जाने दीजिए, फिर हम चलेंगे। और यहाँ आपने आम खाने के लिए बच्चे हैं, आपने जान लिया, और ये पक्षी उड़ गए इसीलिए, तो बच्चे भी खा के चले जाएं। आप जिसको प्यार से आम लेने आए हैं बोलते हैं, एक्चुअली आए हैं चोरी करने के लिए आम। तो प्रत्येक क्षेत्र में यू हैव ए कंसर्न फॉर अदर्स, वो बालक के लिए भी, वो ये यहाँ बच्चों के लिए भी, और वो गाड़ी पास होने वाले के सबके लिए भी। तो प्रत्येक क्षेत्र में मार्क कर रहा हूँ कि आपके मन के भाव बहुत अच्छा है, और जिसके मन के भाव अच्छे हैं, आपके घर में कोई अमंगल की आशंका बिल्कुल नहीं है। ये सारे जो घटनाएं होती हैं, ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक होते हैं, और वास्तुशास्त्र उन्हीं को ही लगता है जिनको अपने ऊपर डाउट से संशय है कि किस दिशा में किचन बनेगा, किस दिशा में प्रेयर हॉल, किस दिशा में बेडरूम। ये यद्यपि मैं वास्तुशास्त्र में डील करता हूँ, लेकिन मैं घर बिना देखे भी मैं कह सकता हूँ कि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं हो सकता है, इस कारण है। तो आदमी ठीक है, आइए आइए, ठीक है, आप जब आए हैं आइए, चाय पीते हैं। तो चाय पीते हैं करके चले गए वो, जाके चाय पी के फिर चल गए, कहानी ही एंड हो जाती है, सब समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो दोष वास्तु का दोष है, या हमारे जीवन में जो ऐसा होता है कि हम अगर इफ़ यू लीड ए प्योर एंड परफेक्ट लाइफ, सबके मंगल कामना अगर करते रहें, तो हमारे अमंगल कभी नहीं होगा। ईश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं, जो सबके मंगल कामना करता है। इफ़ वी एक्चुअली ट्राई टू हेल्प अदर्स, तो देयर विल बी समबडी टू हेल्प अस। एक्चुअली इस संबंध में मेरे को छोटी सी बात याद आती है स्वामी जी की। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं, इनकी छोटी सी पुस्तक है फ्लैशेस फ्रॉम विवेकानंद करके, छोटी सी प्रचारण दाम था उसका, अभी 1-2 रुपया होगा, रांची से पब्लिकेशन है उसका। उसमें बीचों बीच इसमें है, स्वामी जी कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने आप को मदद नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान मदद करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में आप, वो साथ में बोला ही नहीं, लेकिन हाँ, ये मैं खाली ये सब बोल रहा हूँ एज ए कमेंट, कि जो सभी के बारे में हमेशा सोचता रहेगा, तो ईश्वर भी उनके बारे में सोचेगा, उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता है। तो वास्तु दोष के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी है, तो इसको हम अगर जीवन में याद रखें, तो हमेशा हमारे अपने लेट अस प्यूरिफाई आवर माइंड, मेक इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। दूसरों के लिए कोई वैमनस्य कोई नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग ठाकुर माँ के संतानें हैं। अगर ठीक हम उन्हीं के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास भी करें, थोड़ा सा गलतियाँ तो होती है सब में, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुर्दशाएं इस तरह के कोई आएगा नहीं। बाकी कर्मठ संस्कार तो है ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो इस छोटी सी कहानी के साथ आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी अगले बुधवार को फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह कोई छोटी सी घटनाओं के साथ। मैं तब तक मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।